बेटा फोन में ही लगा रहेगा। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अरे मम्मी पढ़ाई मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। बेटा पढ़ाई ना मन लगा के करियो, ठीक है? और आर्यन कहाँ है? आर्यन भैया तो अंदर हैं, तैयार हो रहे हैं शायद। कहाँ जा रहा है वो? अरे मम्मी मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भैया तैयार होके आज। अच्छा। हाँ मम्मी। और बेटा तू तैयार व्यार होके कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? कहीं नहीं मम्मी, बस ऐसे ही अपने दोस्त के पास जा रहा था। क्या काम पड़ गया दोस्त के पास जो इतनी सुबह सुबह जा रहा है? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो दोस्त का जन्मदिन था तो उसने बोला था कि सुबह सुबह आ जाइए। वो मम्मी मुझे उसको सामान दिलाने भी लेके जाना था। अच्छा, हाँ। तो कब तक आएगा तू? मैं वही शाम तक आऊँगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा फिर भी? आ जाऊँगा 8-9 बजे तक। खाना वाना बनाऊँ ये ना? ना बर्थडे है उसका, मैं वहीं खा लूँगा। अरे आर्यन एक बात बोलूं? हाँ मम्मी बोलो। वो तेरी मौसी का ना फोन आया था अच्छा। और वो कह रही थी आर्यन के लिए एक लड़की देखी है मैंने, तू राजी हो तो मैं बात करूं? नहीं मम्मी, मुझे भी शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे बहुत काम करना है। अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं फिर सोचूंगा शादी के बारे में। क्यों, कोई लड़की देख रखी है तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। तो कैसी बात है जो तू देखने के लिए मना कर रहा लड़की? मुझे तो लग रहा है तेरा कहीं चक्कर चल रहा है। अरे ना मम्मी, ऐसी कोई बात ना है। मैं सोच रहा था काम धंधा कर लूं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, फिर सोच लूंगा शादी के बारे में भी। अभी कहाँ शादी की उम्र हो गई मेरी, कर लूंगा आराम से। अरे मम्मी ठीक तो कह रहे हैं भैया, अभी भैया की उम्र ही कहाँ हुई है शादी करने की। और वैसे भी जब भैया अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कोई बिजनेस देखेंगे, जब कर लेंगे शादी। और वैसे भी अभी पापा ने भी तो नहीं सोचा भैया की शादी के बारे में कुछ। हाँ भाई मम्मी, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या करूँगा अभी शादी करके, बहुत उम्र पड़ी है, कर लूंगा आराम से शादी। अरे पापा की क्या, पापा तो 6-6 महीने बाहर रहते हैं, उन्हें कहाँ चिंता है? चिंता तो मुझे है तुम दोनों की शादी की। पहले बड़े की शादी करूंगी, फिर 1 साल बाद तेरी करूंगी। अरे मम्मी मैं ना पड़ता शादी वादी के चक्कर में, मेरी मत ना करियो शादी, भैया की कर लो शादी। मैं तो पहले पढ़ाई पूरी करूंगा अपनी। बेटा शादी तो करनी पड़ती है जिंदगी में। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ पहले भैया की शादी कर लो। हाँ तो इसकी तो मैं देखने की कह रही हूँ, लेकिन ये देख ही नहीं ना। इसकी मौसी ने बहुत अच्छी लड़की बताई है। तुम्हें भी हरदम शादी शादी के लगी रहती है। अब मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ठीक है, देखती हूँ कब तक शादी नहीं करेगा। आखिर मैं कब तक काम करूंगी? शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा बड़ा लड़का। मुझे तो लगता है ये दोनों भाई अपने बाप की तरह हैं, ना ये दोनों सुनते ना इनका बाप सुनता। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हारी सुनता तो हूँ। कहाँ सुनता है? अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है, मुझे चाय पानी ला दो कुछ। हाँ तुझे चाय नाश्ता लेके आऊं, जब ही तो कह रही हूँ तुम दोनों शादी कर लो, जो थोड़ा घना मुझे भी आराम मिल जाए। चल अंदर चल, तुझे चाय नाश्ता दूं। चलो। बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। आओ अब प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ दे, हाथ भगा लिया तूने, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। कोई है, प्लीज मुझे कोई बचाओ।
मत करो, मुझे ए, बचाओ। कौन हो तुम? लड़की का हाथ छोड़ो। बे चल बे, अंदर जा, अपना काम कर, चल। छोड़ो ए, लड़की का हाथ छोड़ो। कौन हो तुम? बस तू ये बता, तू कौन है? प्लीज मुझे बचा लो इनसे। हाँ ए, तू परेशान कर रहा है लड़की को। अरे भाई, तेरी क्या लुगाई लग रही है? तू क्यों आ रहा बीच में? निकल जा, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। बस तू चल। ए, अच्छा, तुझे ये न दिख रहा हम दो और तू अकेला? घर क्या लेगा तू? तो इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको अभी। घर जा। नहीं, मुझे छोड़ दो। हाँ भाई, पकड़ अब। पकड़ भाई, पकड़। डालू 6 की 6। कोई बात नहीं, तुझे तो बाद में देखूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चले जाओ। अरे भैया, तुम तो अपने दोस्त के बर्थडे में गए थे, लेकिन एकदम कैसे? बस भाई बताता हूँ, आओ। और ये कौन है भैया? ये इसके बारे में बताता हूँ भाई, सारे बातें यही करेगा, ये अंदर ही बुलाएगा। चलो। आओ। बैठो। और निशांत, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अंदर है भैया, कमरे में। लेकिन अब तो बताओ ये कौन है? अरे बताता हूँ, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? अरे ये लड़की कौन है? मैंने सुबह आज शादी की बात करी और तू इस लड़की को ले आया। जो नहीं सोचा था वो ही कर दिया तूने। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो तूने मना क्यों किया था फिर शादी के लिए? तूने इस लड़की की वजह से ही मना किया होगा सुबह कि मुझे शादी नहीं करनी। यार मम्मी, तुम मेरा दिमाग तो खराब करो मत। जब तुम्हें कुछ पता नहीं होता तुम क्यों बोलती हो? तुम्हें पता क्या बात है क्या नहीं है? पता कौन है? तो बताना ये कौन है लड़की, अगर तेरा इससे चक्कर नहीं है तो। अरे मम्मी, मेरा इससे कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अभी बताता हूँ कौन है लड़की। बैठो तो सही, बैठो। तुमने भी 1 मिनट में आफत ही मचा दी। अब बता तो कौन है ये? तो मम्मी, बात कुछ यूं है कि मैं गाड़ी से जा रहा था दोस्त के पास, तो 2 लड़के इसके पीछे पड़े हुए थे। तो ये मेरी गाड़ी से टकराई और गिर गई। मैंने बाहर उतर के देखा तो वो दोनों लड़के से परेशान कर रहे थे और मम्मी ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तो मैंने उन दोनों से इसको बचा लिया। ये बहुत घबराई हुई थी, तो मैंने क्या सोचा, इसे घर ले आता हूँ, बाद में इसे छोड़ आऊँगा जहाँ ये कही। तो ये है कौन और कहाँ से आई है? पूछ लिया ना तूने इससे? हाँ मम्मी, तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, मैंने इससे सब कुछ पूछ लिया है। ठीक है बेटा, जो तूने करा होगा ठीक ही करा होगा। तो बेटा इसका घर वर कहाँ है और कब छोड़ के आएगा इसे?
मम्मी मैं इसे छोड़ आऊँगा, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे अंदर आके बात करूँगा। अब ये बहुत थकी हुई है और घबराई हुई भी है, इसे आराम करने दो। तो ठीक है बेटा, चल अंदर। चलो ठीक है, तुम भी अंदर चलो, दूसरे कमरे में आराम कर लेना। चलो मम्मी चलो। आओ। तो बेटा अब बता क्या बात है? वो मम्मी, इसके पीछे जो 2 लड़के लगे हुए थे ना, वो इसकी किसी बुड्ढे से शादी करवाना चाहते थे, पैसों के लालच की वजह से। मैं इस बेचारे को बचा लाया। बेटा वैसे तो तूने सही किया, फिर भी तू देख लिए आजकल की लड़कियां ना बहाने भर भर के आ जाती हैं और घर भर को लूट के चली जाती हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये ऐसी लड़की नहीं है, ये बेचारी तो बहुत सीधी है। वो तो अच्छा है भगवान का कि मैं सही समय पे पहुंच गया, ना जाने वरना क्या होता इसके साथ। मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैंने इसे देख भाल ली अच्छी तरीके से। बेटा देख लिए, आगे कुछ हो खा गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अरे बेटा मुझे तुझ पे तो विश्वास है, पर इस लड़की पे कैसे विश्वास कर लूं मैं? अरे मम्मी तुम टेंशन मत लो, 1 आध दिन में चली जाएगी बेचारी, छोड़ आऊंगा मैं। देख लिए, छोड़िए ये 1 आध दिन में, इससे ज्यादा ना रखने वाली मैं। हाँ हाँ छोड़ आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और तेरे पापा को पता चल गया ना, वो भी मुझे डांटेंगे। 1 आध दिन में चली जाएगी, पापा तो 6-6 महीने में आते हैं, कौन बताएगा उन्हें? बिन फालतू की डर रही हो तुम, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चल ठीक है बेटा, 1 आध दिन में छोड़िए यो। चलो ठीक है मम्मी, तुम एक काम करो, जाके खाना घाल दो, मैं उसे भी खाना खिला दूंगा। मुझे लगता है बेचारी सुबह से भूखी है। चल ठीक है बेटा, मैं उसके लिए खाना घालती हूँ, तू आ जा। ठीक है मम्मी, वो खाना वाना खा के आराम कर लेगी, कल सुबह मैं उसे छोड़ आऊंगा। चल ठीक है, तो आ जाइए तो ठीक है। ठीक है मम्मी। सुनो, सो गई शायद, उठना। हाँ जी बोलो। वो ना मम्मी ने खाना लगा दिया है, आ जाओ पहले खाना खा लो फिर आराम कर लेना। नहीं वैसे मुझे भूख नहीं लग रही। यार वैसे भी तुम सुबह से भूखी होगी, आओ आकर खाना खा लो, बाद में आराम कर लेना, आ जाओ। ठीक है। आओ। आओ बैठो। मम्मी खाना ले आओ। हाँ बेटा आ रही हूँ। ये लो खाना। लो खाना खाओ। मम्मी जाओ इसके लिए पानी ले आओ। ठीक है। कैसा बना है खाना? अच्छा है। और कुछ मंगवाऊं? दही अचार वगैरह? नहीं नहीं ठीक है। ले बेटा पानी। आर्यन तेरे लिए भी खाना लिया हूँ? नहीं नहीं मम्मी, मैं बाद में खा लूंगा। चल ठीक है।
जा निशान, उसे बोल दियो तैयार हो जाएगी तो छोड़ आऊंगा मैं। अरे किसे छोड़ आएगा, वो तो सारा घर साफ करके चलेगी। ना पैसा है ना चीज है, कुछ भी ना है घर में। हैं? किसे उठा के ले आया तू? क्या बोल रही है मम्मी तुम ये? भैया मम्मी जो बोल रही है सही बोल रही है, वो सारा घर साफ करके चली गई। मैंने पहले ही कहा था इसकी जांच पड़ताल कर ले, पर तू ना माना, सारा घर साफ करके चली गई। एक पैसा न छोड़ा, कैसा हो मैं, और मेरी सारी चीज भी ले गई। अब मैं क्या करूंगी? मैं पहले ही बोल रही। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे समझ नहीं पाया। मैं तो उसे बहुत अच्छी लड़की समझ रहा था। अरे भैया तुम और कर लो मदद, मम्मी तो तुम्हें रोज समझाती थी, लेकिन तुम्हारी समझ में ना आई एक भी बात। अब कर गई ना वो घर साफ। हाँ निशान बिल्कुल सही कह रहा भाई, तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढूंगा, हर जगह ढूंढूंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगी जरूर। अरे उसे कहाँ ढूंढेगा, ऐसी लड़कियां कहीं ना मिलती। हाँ भैया मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे लोग फिर ना मिलते कभी भी। आगे से अब तुम ध्यान रखना, जो हो गया सो हो गया अब। हाँ भाई सही कह रहा है। अरे भाई यार पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई, सूरज भी निकलने वाला है यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पकड़ी गई हो? अरे नहीं नहीं यार, सबर कर, आती होगी। चल भाई। अरे आ गई लो। अरे आ गई, कहाँ रह गई थी इतनी देर से? काम हो गया ना? हाँ हाँ आ गई। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ मैं, सुबह 4 बजे की निकली हुई हूँ। सारे गेट बंद पड़े हैं और सब पे गार्ड है। गेट नंबर 1 पे गई, वहाँ चौकीदार बैठा, 2 पे गई, वहाँ बैठा, वो तो सही है, तीसरे का चौकीदार सो रहा था, वहाँ से निकलती हूँ आई हूँ मैं। सामान ले आई ना सारा? हाँ हाँ सब ले आई मैं। तो जल्दी से गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलो। चलो चलो। हाँ हाँ जल्दी बैठो। चलो भाई चलो। चलो। चलते रहो। निशांत ना अपने पापा को लेके आने ही वाला होगा। और हाँ पिताजी, आप ना थोड़ा आराम से बात करना। निशांत बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे ही शादी करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता न कर, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा। ठीक है पिताजी। कब तक आ जाएंगे वैसे? बस पिताजी अभी फोन आया था, वो कह रहे थे आने ही वाले हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाने दे पहले। वैसे बेटा मुझे एक बात बता, वो कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं? पिताजी वो पढ़ा लिखा तो है पर थोड़ा कम। अरे भाई आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, पर चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा कम है कोई बात नहीं, काम तो करता होगा कुछ वो। पिताजी अभी काम वाम तो वो करते नहीं, पर काम ढूंढ रहे हैं। और हाँ पिताजी, लड़का बहुत अच्छा है। अरे कमाल है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे जब काम नहीं करता है, पता नहीं कैसे चलाएगा घर को। पिताजी वो चला लेगा, आप फिक्र ना करो। सिर्फ आप ना मेरी उससे शादी करा दो। लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि पिताजी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई बात नहीं, अब उन्हें आ जाने दे, आ जाएंगे तो मैं बात कर लूंगा, देख लूंगा तेरे लायक लड़का है या नहीं है, समझ गई? लो पिताजी आ गए वो लोग। अच्छा राम राम जी, राम राम। अरे नीचे कैसे बैठो, ऊपर बैठो। अंकल जी नमस्ते। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बैठो। तो आप ही हो जिससे हमारी बेटी प्यार करती है? हाँ जी अंकल जी। तो बेटा इस तरह का माहौल चल रहा है आजकल, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं। ये बता रही थी तुमने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, तो कैसे करोगे, क्या करोगे फिर? और हाँ भाई साहब, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं जी? जी भाई साहब घर की स्थिति ऐसी थी, ज़्यादा पढ़ा नहीं सके जी, हालत घर की ऐसी चल रही है। मतलब जो चीज जरूरी थी वो तो आपने कराई नहीं। देख ले,
इनकी औकात इसे पढ़ाने तक की नहीं है, और तू कर रही है इससे प्यार। इन प्यार के चक्रों में भूखे मरते हैं लोग आजकल, समझ गई? भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि अपने लड़के को पढ़ा सको, हैं, और रिश्ता लेने चले आए मेरी बेटी से, अरे औकात तो देख ली होती है अपनी। और हां, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। एक बात याद रखना और अपने बेटे को भी समझा देना, आज के बाद मेरी लड़की से मिलने की कोशिश ना करें, वरना इसका अंजाम है ना बहुत बुरा होगा। अजी चौधरी साहब, मेरी तो हिम्मत ही ना पड़ रही थी आने की, मैं तो इसके कहने पे चली आया। बस बस, अब और ज्यादा ढोंग मत करो, समझ गए? अपनी हैसियत के अनुसार चलना सीख लो। अजी सही कह रहे हो चौधरी साहब आप, हमारी हैसियत कहाँ, हम आपके बराबर में भी बैठ जा। वो तो यूं ना मानना, मैं इसके कहने पे चली आया। मुझे तो पता ही था जी, वो तो बड़े साहूकार लोग हैं जी, हम मजदूर आदमी हैं, हमारी कहाँ बराबरी उनकी। और वैसे भी है ना, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बिरादरी में करूंगा, अपनी बिरादरी से अलग नहीं करूंगा, समझ गए? समझ गए चौधरी साहब। अब एक काम करो, बहुत जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। पिताजी ये क्या? बस बस, शांत कर। चल बेटे, खड़े हो ले। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। पिताजी आप उन्हें रोक लो, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने अपनी अच्छाई अपने मुंह से बता दी तेरे सामने, समझ गई? बस इतना ही काफी है। अब देख मेरी बात सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर रखा है, तेरा रिश्ता होगा तो अपने बिरादरी के लड़के से, बस। पिताजी प्लीज मान जाओ पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देख मेरी बात सुन, तूने जिद करी, तेरे कहने पे मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया, ठीक है ना? अब तेरा रिश्ता वहां होगा जहां मैं चाहूंगा, अपनी बिरादरी में, अपनी हैसियत के अनुसार। और सुन, अगर तन्ने उससे मिलने की कोशिश करी आज के बाद, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू फिर भी नहीं माननी तो मेरा मरे हुए का मुंह दिखेगी तू। नहीं पिताजी नहीं, पिताजी आप प्लीज ऐसा कुछ मत करना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी पिताजी। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन, माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई। पिताजी आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, जहाँ आप चाहोगे मैं वहीं शादी करूंगी पिताजी। चल ठीक है। पिताजी देख ले, मानना तो नहीं तुम्हारी, मैं तुझे पहले ही मना कर रहा था, मुझे मत ले जा वहाँ। वे रईस लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वे हम मजदूर आदमी हैं, हमारी गैल कहाँ रिश्ता जोड़ेंगे वे, पर मान जानी तू बिल्कुल भी। पिताजी मुझे नहीं पता था कि उसके पिताजी हमारी इतनी बेइज्जती करेंगे। अरे तुझे खुद सोचनी चाहती, हम मजदूर आदमी जन कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, हमारी हैसियत कहाँ उनके बराबर में बैठने की। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पिताजी आपको तो पता है ना वो लड़की कितनी अच्छी है। तू फिर अच्छी बता रहा उसे? अरे गलती तो तन्ने कर रखी है, दूसरे समाज की लड़की को अच्छी बता रहा अब भी। तो अपनी हैसियत देख लेता तो, हम कहाँ और वे कहाँ। देख बेटा, प्यार व्यार का भूत अपने सिर से तार दे तू, इसके चक्कर में ना पड़े। वे बड़ी हैसियत के लोग हैं, सेठ साहूकार लोग हैं, हम ठहरे गरीब मजदूर। देख उन्होंने अगर तुझे कुछ कर करा दिया ना, तो मेरा कौन है तेरे सिवा इस दुनिया में, और मैं उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता बेटा। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ, मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं तेरे ख्याल किए करेंगे वे अब। बेटा अब उस लड़की तक कभी गलती से भी मिलने की कोशिश मत ना करिए। ठीक है पिताजी।
निशांत, मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। और तुमने तो कल देख ही लिया था ना पिताजी ने कितना ड्रामा किया था। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी अलग बिरादरी में हो। और हाँ, पिताजी ने कहा है अगर मैं तुमसे शादी करूँगी ना तो अपनी जान ले लेंगे। निशांत, मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आई हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। नैना, ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं निशांत, अब तुम्हें रहना होगा। प्लीज़ समझो निशांत। नैना, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से एक बार और शादी की बात करूँगा, क्या पता वो मान जाएं। नहीं निशांत, धरती आसमान एक हो जाएगा पर मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन नैना, तू एक बात तो बता, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगा ना। निशांत, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। फिर दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, बेटी ने अपने बाप की जान ले ली। नैना, तू एक बार कोशिश तो कर, एक बार और करके देख अपने पिताजी से बात। नहीं निशांत, मैंने उनसे बहुत कोशिश कर ली पर वो नहीं मान रहे। मेरा उस दुनिया में है ही कौन उनके सिवा। निशांत, अब जैसा मेरे पिताजी चाहेंगे ना वैसा ही होगा। लेकिन नैना, तू एक बात तो बता, अगर तेरी शादी कहीं और हो गई तो मेरा क्या होगा फिर? निशांत, तुम तो समझदार हो ना, समझ जाओ। तुम भी कर लेना कहीं शादी। भूल जाना मुझे, मैं अपने पिताजी की नाक नहीं कटवा सकती। मैं उनके लिए जो हो सकता है ना वो करूँगी। और हाँ, भूल जाना कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नैना नाम की लड़की आई थी। लेकिन नैना, ये सब तो तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। निशांत, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मुझे पता है तुम भी यही करते जो मैं कर रही हूँ। निशांत, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और हाँ, मुझे भूल जाना। चल ठीक है नैना, जैसा तुझे करना है ना तू वैसा कर। लेकिन हाँ, मैं तुझे जीते जी कभी नहीं भूल सकता। अब क्यों घूंघट लगा रखा है? अब तो तेरी मेरी शादी हो गई। हटाई से। हाँ, है तो खूबसूरत तू, लेकिन ये क्या घूंघट करके बैठी है? अब तू मेरी बीवी है, बीवी। वो तो बात ठीक है, पर आप आज शराब पी कर आए हो। आपको तो पता है ना आज हमारी सुहागरात है। हाँ, शराब पी के आए हो क्योंकि आज मेरी सुहागरात है, और सुहागरात पे शराब पी कर ना जाऊं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले पिताजी तो बता रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, शराब नहीं पीता, और आप शराब भी पीते हो। भूलवाऊं तुझे अभी? मैं अच्छा हूँ, तू मुझे अभी जानती नहीं है। अभी ठीक कर दूंगा तुझे 2 मिनट में। चल लेट चुपचाप। आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और कैसा करूं, मैं ऐसा ही हूं। चल कपड़े उतार। हटो मेरे ऊपर से। शराब पी के ना मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, मुझे धक्का देती है? ये तो मैं आज बताता हूँ। लौट आराम से। आर्यन, हाँ भैया। एक बात बता। पूछो। आज सुबह तो मैंने पूछा नहीं, तू नू बता, वो रात को रो रही थी, मुझे तेरी भाभी बता रही थी, और नू बता क्यों रो रही थी वो, और तू दारू पी के आया था, उसने तेरी भाभी को सारी बात बता दी। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं दारू पी के आऊंगा, वो भी अपनी सुहागरात वाले दिन। ना भैया, भाभी को कुछ गलतफहमी हुई होगी। तेरी भाभी झूठ ना बोल सकती, तेरी बहू ने सारी बात बताई उसे, और पिताजी को पता लग गया ना वो तेरी खाल उतार देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ तू सुधर जा,
तेरी शादी होगी तो उस पर हाथ छोड़ेगा तू? अरे भैया पीली तो क्या हो गया, तुम ना पीते हो, पिताजी ना पीते हो। हम चौधरियों का शौक है पीना और हम तो नहीं पीवेंगे। अरे वो तो बात सही है, हम पिए पर हम किसी को जाहिर ना होने देते। हम तेरी तरह वहां रुक के ना मारते जैसे वो तू इस पे बजा रहा था। भैया तुम्हें पता है मेरे पास किसी की बात सुनी ना जाती, उल्टा बोल रही थी मेरे से, दे दी एक आध दे, क्या हो गया? अच्छा एक बात बता, अगर वो अपने घर चली गई, अपने पापा को उसने बता दिया हैं, तो फिर हमारी तो नाक कट जाएगी। देखेंगे उसकी भी, नू थोड़ी दब के रहेंगे हम। अपनी अपनी कहो जा। अरे हमारी इज्जत है इस गांव में, ऐसे गिराए ना करते इज्जत को। तो मैं कहाँ बेइज्जती कर रहा? छोड़ दो भैया, तुम भी नू ही कहते रहो, ना कहने को मैं भी उसको कुछ, टेंशन ना लो। तुझे मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। और हाँ, मैं पिताजी को तेरी सारी बात बता दूंगा। ठीक है भैया, बता दियो। मैं थारी तरह वीर बनने का गुलाम ना हूँ, शुरू से ही डांट के रखूंगा, तभी सर पे ना चढ़े। अन्नी सर पे चढ़ जा 2 दिन की आई बहू। इसका मतलब जो मैंने तुझे समझाया वो तेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जेठ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं जेठ जी, बस मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कोई बात ना, मैं इसे समझा दो, अगर इसने कुछ कह दिया होगा। अब रात हो रही है, तू कहाँ जावे रात को? नहीं नहीं जेठ जी, आप फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी। अरे जान दो भैया, इसे इतनी बोल रही है, चल भाग यहाँ से। तू चुप रहे, मैं समझा दूं अपने तरीके से। बेटा सुबह चली जाइए, बाकी मैं तेरे पापा से बात कर लूँगा और पिताजी ही करवा दूंगा सुबह बात। इसकी बात तो मत जावे, अभी नादान है वो। नहीं नहीं जेठ जी, अब तो मुझे मेरे घर ही जाना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे तेरे एक बारी में समझ ना आ रही है क्या? नीचे बैठ, तेरी वजह सुननी पड़ रही है मैं ये। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब नू बता, हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? अरे दे दूंगा मैं आपको जवाब, इसका गुलाम बन के थोड़ी रहेंगे। जा रही है तो जान दो, हमें ना चाहिए ऐसी लुगाई की, हमें ना जरूरत है। 2 दिन पीछे फिर आती फिरेगी, इतनी औकात ना है इसकी कि हमारे सामने बोल लेगी। जान दो, जा रहा मैं भी। भाई इसने तो खून ही पी दिए हमारे। दिन हो गए, बिटिया फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या बात है। ऐसा करता हूँ, कल परसों को टाइम निकाल के चला ही जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। अरे बेटे तू, अरे रो क्यों रही है? बात तो बता, बात क्या हुई? और इतनी रात गए आई है तू? पिताजी, अब तो आप खुश हो ना अपनी मनपसंद शादी करा के? क्या हुआ बेटा, आखिरकार बात क्या है? बात तो बता। पिताजी मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लो। देखो पिताजी। उसने मारपीट की तेरे साथ में? हाँ पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत मारा। शादी के पहले दिन वो दारू पी कर आए, उन्होंने मेरा ये हाल करा। पिताजी अब तो आप खुश हो ना? अब तो मुझे आपकी बिरादरी वाला ही मार रहा है। क्या करूं बेटा, मैंने तो क्या समझा था और ये क्या निकला? पिताजी मैं कभी नहीं जाऊंगी इस घर में, मेरी माँ मुझे भी अपने पास बुला ले। ऐसा मत कह बेटा, चुप हो जा, भगवान जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। पिताजी अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते ना, अब कभी मत कहना मुझे उस घर में जाने को। चुप हो बेटा, पहले चुप हो, मैं उसके पिताजी से बात करूंगा। पिताजी अब आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा चुप हो जा, तू ऐसा मत बोल, मैं जाके उसके पिताजी से बात करूंगा। रिश्ता एक ही बार होता है, मैं पूछूंगा जाके आखिरकार बात क्या है, क्यों मारा इस तरह से उसने। नहीं जाऊंगी मैं उनके घर, मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी उनके घर। ठीक है बेटा, तू चुप हो, भगवान जो करेगा ठीक करेगा। ऐसी बात है तो तू मत जाइयो, ठीक है? ठीक है पिताजी। बेटी बस हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी बेटा। पिताजी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी मर्जी है तो कोई बात नहीं, चुप हो जा तू। भाई इसने तो खून ही पी दिया। ओए खड़ा हो,
अरे क्या बात है तुझे, सोन को न देता है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा यो भैंस ऐसी खड़ी है, सनी नहीं कर सकता इसे? अरे क्या बात है, तुझे ना दिख रहा, तू कर ले अपने आप। मुझे ठान लग रहा सुबेरी सुबेरी। तुझे नू नहीं दिख रहा भैंस के आगे कुछ पड़ा नहीं पड़ा? मैं ही करूंगा क्या सारे काम? एक आधा काम तू भी कर लेगा। तुझे करने में दिक्कत है क्या कुछ? हाँ दिक्कत है मुझे ना बताया करे काम आगे के। जा जाके कर ले, सो जान दे मुझे पड़ गए। तब पानी तो दिखाई सके तू। अच्छा जी, करता नहीं मैं तो, बता क्या करेगा? तुझे बापू ने सर पे चढ़ा रखा ना, जब तो नहीं कर रहा तू। अरे की बहस हो रही है भाई, क्या बात होगी? बात क्या होती, सुबेरी सुबेरी लड़ने को फिर रहा मुझसे। वो तो बड़ा है, अन्नी भी बता देता। अरे पागल है तू। अरे सोच, तेरे से तो उम्र में कितना छोटा, अभी नादान है, हैं? तू ही कर लेकर थोड़ा बहुत हिल्ला यार। बापू मन ने कोई गलत ना कह दिया, भैंस बेचारी भूखी खड़ी है, एक बार भी ये पानी नहीं पिला सकता उसे। चल कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, अन्नू स्कूल के लिए तैयार बैठी है, तू उसे स्कूल छोड़ के आ। ठीक है। तुमने ज्यादा सिर पे चढ़ा दिया, देख लियो। अरे कोई बात ना, अरे जब तू छोटा था मैंने तो तेरे पे भी ऐसी प्यार उठाया, तुझे भी ऐसी सिर पे चढ़ाया है। जा कर ले काम। अब तुम दोनों को जो जो काम सौंपा है उसे करो, ठीक है भाई? तू अन्नू को छोड़कर और टाइम से 12 आ जियो, आज काम बहुत है खेत में, ठीक है? मुझे ही करना पड़ेगा अब। अरे कर ले, बस सिर दर्द बढ़ा हुआ है, दिल लटने पर है। अरे कॉलेज जाना आज ना जाना, आजा जल्दी, जितना टाइम ना मेरे दौरे। आ रही हूँ भाई, चल। चल रहा, ये जींस तो ना मेरी तो ना पैर ली। तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है? तेरी पैंट की होती, मेरी पैंट है। हाँ चल ठीक है, दिमाग ना खराब करे, इतना टाइम ना मेरे दौरे। अंदर सवर रही है, इतनी बार कह लिया गांव की तरह सिंपल कपड़े पहना कर, लेकिन ना समझ ही ना आती। हाँ हमारी सुनेगा भी कौन? बड़ा आया चल के, तुझे बड़ा पता है कॉलेज में ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं, वहाँ सब अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब चल ले, एक तो ते छोड़ कर आ रहा, इतना टाइम ना होता मेरे दौरे। हाँ हाँ तुझे बड़े काम है। हाँ और काम है नहीं मुझे। आजा चल। अरे तेरा भाई ना दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? बापू तुम्हें तो पता ही है, सुबह उठ के अपने यार दोस्तों के साथ चल रहे हो, तो तुमने घना सिर पे चढ़ा दिया उसे। अरे भाई तू तो रात दिन उसके पीछा पड़ा रहा है। अरे छोटा है तेरे से, थोड़ा सा प्यार से रह कर उससे, समझ जाओगा एक दिन। बापू छोटा है तो उसे इतनी तमीज तो होनी चाहिए, कौन बड़ा और कौन छोटा है। कोई बात नहीं, अभी उसकी इतनी उम्र ना है जो इतना समझदार हो जाओगा, वो धीरे धीरे सब समझ जाओगा। मुझे ना लगता वो समझेगा, तुमने सिर पे इतना चढ़ा दिया वो। बापू मुझे पता लग गया वो ना सुधरने वाला अब। अरे कोई बात ना, वो ना सुधरे तो तू तो सुधर जा। लो आ गया, कर लो दर्शन। हाँ मैं तो सुधरू ही ना, तू बड़ा सुधर रहा। अरे वहां बैठ तू। बैठ तो जाऊं वही मैं, तू घना ना बोल ले करे, मैं तो भी समझा रहा, बड़ा है बड़ा जैसा रह करे। अरे मैं भी तुझे समझा रहा हूँ, तू भी ज्यादा मत बोल ले कर। पिताजी मैं कहाँ ज्यादा बोल लूं, यूं ही बोलता रहा पूरा दिन। अरे भाई मैं तुझे समझाने की बात कह रहा हूँ, आखिरकार ये तेरा बड़ा भाई है, प्यार से रह करो यार। मोहल्ले में देख सब कितने प्यार से रहे, एक थारे घर ऐसा जहाँ रात दिन झगड़ा हो है? पता नहीं तुम एक दूसरे के दुश्मन हो या सगे भाई हो। बापू ठीक कह रहे, इनकी बातों पे ध्यान देकर, अब तू छोटा ना रह रहा। अच्छा ठीक कह रहे, अरे मैंने ऐसा कर क्या दिया? तू ही बोल रहा मुझे सुधरना रहा, कौन सा बिगड़ गया मैं, बता। बिगड़ने से कम भी ना रहे तू, बिगड़ रहा कैसे बोलने करे पड़ो से। और कुकर बोल लूं? अब चुप करो यार, तुमने सिर में दर्द ही कर दिया है। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, आ गई तू? हाँ पापा जी। आओ भाई महारानी जी बैठो। अब देख लो ऐसे तमीज, महारानी बता रहा है इसे। अरे और कितनी तमीज ले, बिठा तो दिया अगली को, इतनी तमीज की उम्मीद करना। तुझे तमीज ना आने की? अरे अब बस करो, चुप भी हो जाओ, थारा तो यूं ही लड़ने का काम है रोज रोज।
अच्छा पापा तुम मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, बता क्या बात है। पापा कल मेरा पेपर है और मेरा सेंटर दिल्ली पड़ा है। अब यूं बताओ इनमें से कौन सा जाओगा? ओ सुन ले, मैं तो जाने का नहीं, मुझे है कल काम। बापू इसे भेज दियो, यूं ही फिर ढाल ली। थोड़ा चुप खड़ा रहे। अब क्या बड़ी दूर सेंटर गया तेरा। चल कोई बात नहीं, कौन सा जाओगे मैं तब में से बताओ। बापू तुम्हें तो पता ही है, ये तो सुबह निकल जावे है और मुझे तो डंगरों का देखना पड़ा है, फिर मुझे खेत का देखना पड़ा है। अरे बस बस थम जा, पता है मैं कितना देख रहा तू डांगरों का। चुपचाप लेके चला जाइए उसे। अरे तुम दोनों चुप रहो। बेटा कोई बात नहीं, तेरी कोई सहेली तो जा रही होगी ना तेरे साथ में। ना पापा, इस गांव में तो मैं अकेली जा रही। चल कोई बात नहीं, अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी होने लगी, ठीक है ना। अब वो जमाना न रहा, अब तो लड़की लड़कों से आगे चल रही है। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, बड़ोस से सीधी दिल्ली की बस मिला है, ठीक है। अकेली चली जा तू। ठीक है पापा, ये दोनों तो किसी काम के ना। हाँ हाँ, हम तो तुझे किसी काम के दिखाई ना दे रहे। बापू अब तो तन्ने सुन लिया होगा कैसे बोल रहा है थारे सामने हो। अरे और कैसे बोल लूं, तू कह रही काम का ना, सुबह मैं ही नहीं छोड़ गया बापू गोली जी से। बस अब चुप हो जाओ। जाओ खेत में चले जाओ, कुछ हिल्ला देख लो जाके, काम कर लो दोनों। मुझे पता जैसे कमेरे हो तुम, खेत में चले जाओ, कुछ हिल्ला देख लो, करेंगे ये उद्धारकारी। कह ले भाई, हम काम ना करते कहियो है? आज कर नहीं रहे हम काम। आजा यार बैठ जा। छी, मैं इस पे बैठूंगी? मैं इसी जगह नहीं बैठती इतनी गंदगी में। कौन है जिंदा प्राणी, किसे ठलाई हो? तू का एक कम थी, एक को ले आई। और मैं तो बेड पे बैठती हूँ, मैं इतनी गंदी जगह बैठूंगी अरे क्या? यार बेड भी है अंदर, लेकिन बैठ तो जा। चल तू कह रही तो बैठ जाती हूँ। अरे यार ये क्या है, ब्लैक ब्लैक, छी, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कहाँ ले आई यार तू मुझे? अरे यार भैंस है ये, वो छोड़ तू, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ, तू बैठ। ठीक है यार, साफ सुथरा लाइए। क्या पटर पटर कर रही हो, पहले ही सही देख। अरे कौन है तू? माय नेम इज एंजल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या कह रही? हिंदी में बोल ले, हिंदी में। मेरा नाम एंजल है, तुम कौन हो? अच्छा एंजल है तेरा नाम, कौन लाया तुझे यहाँ? मुझे यहाँ अन्नू लेकर आई है। अच्छा वहाँ लाई, ठीक है। तू क्या पैर रखा तुमने, फटी हुई जींस? तेरे पास कपड़े ना पहनने को, मेरे पे ले लेती पैसे। बकवास बंद करो, फैशन है ये। फैशन? ऐसे भी फैशन हो गए, यहाँ ना चलने का है तेरा फैशन वैसन। ढंग के कपड़े पहन ले, ढंग के। अरे चल ठीक है, पैंट की तो देखी जा। ए बाल कैसे कर रखे थे झाड़ू की तरह? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? आज तो ये दिमाग चट्टन लगा, चल येते। स्टूपिड, कैसा नौकर है तेरा? अरे यार नौकर नहीं है, भाई है मेरा। अच्छा तू ये ले पानी। नौकर बतला रही है मुझे, चली जाए यहाँ से, अन्नी ठीक कर दूंगा 1 मिनट में। अरे तू जावे क्यों ना आते? आज तो ये दिमाग चट्टन लगा इसका, निकल जाते। हाँ जा रहे हम तो। देखा ये सर क्या कम थी यहाँ पहले ही। हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई भी आ जाए घर में परेशान करके रख देता उसे। एंजल, एंजल। व्हाट हैपन अनु? चल मैं तुझे अपने खेत दिखाती हूँ, ठीक है? और बड़े भैया भी वहाँ हैं, तू उनसे मिली नहीं ना अभी तक, उनसे भी मिलवा दूंगी। ओके। चल मैं तुझे ट्यूबवेल भी दिखाऊंगी। ट्यूबवेल? ट्यूबवेल क्या होती है? अरे चल तो सही, मैं तुझे वहीं दिखाती हूँ। ओके। छी, कितना गंदा बच्चा है। हमारे शहर में तो बहुत क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। चल पागल। ये क्या है? अरे ये कहाँ जा रहे हैं? अरे ये खेतों में से ना गेहूं काट के, अनाज काट के अपने घर लेके जा रहे हैं। अरे ये क्या जा रहा है? अरे पागल है, चलो।
बड़े भैया हाँ अन्नू चले भैया। इसकी बात में ना ये पता ना किसा पकड़ कर लाई है उस शहर से, इतना बोलने की तमीज ना बैठने की तमीज। अरे कोई सहेली पहेली होगी उसे लाई होगी। अरे सहेली तो ठीक है, फिर भी ना अच्छा थोड़ी लगा हमारे गांव में। अरे इस दिमाग को थोड़ा ठंडा कर लेकर आजा मिल ले। हाँ ठंडा ही है दिमाग। चल आजा सुन ले क्या क्या है, आजा। अन्नू भैया ये मेरी फ्रेंड एंजल। हेलो। अच्छा हेलो। ये शहर से आई है मेरे साथ। चल बढ़िया बात है। इसे कुछ खाने वाने को दिया ना दिया? छी, इस गोबर जैसे गांव में कुछ मिलता है? आई लाइक पिज्जा बर्गर, वो तो यहाँ मिलेगा नहीं। अरे बस बस चुप हो जा। पिज्जा बर्गर तुझे पता भी है तू पिज्जा बर्गर कहाँ से बने है? यहीं से बने, यहीं करे किसान मेहनत, तब जाकर वहाँ तू पिज्जा बर्गर खावे। गोबर जैसा गांव बता रही है तू, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ झाड़ू से बाल लेकर आ गई, फटी हुई जींस पहन के। बस चुप हो जा। तू हमेशा गर्म क्यों रहे भाई? अरे और क्या करूं, यू बेइज्जती करे जा रही है। तुम सुन रहे हो मेरे बना होती सहन। हम समझा देंगे, तू अभी रुक जा। अरे भाई शहर के लोगों को नहीं पता होता यहाँ की चीजों के बारे में। भाई है, भाई जुड़ा हुआ है इस देश की मिट्टी से, इन खेतों से। उसे क्या पता, उसने जब कभी खेती बाड़ी करते हुए देखा ही नहीं किसी को। हाँ तो बता अभी से कैसे हो गए, तो बता के समझा कर लानी थी इसे यहाँ। नू ही ठालाई ते भी अकल नहीं है। छी, ये कितनी गंदी जगह है, सारी पैंट गंदी हो गई मेरी मट्टी में। छी। बस बहुत हो गया तेरा, बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी। सुबह भी सुनी थी और अब भी सुन रहा हूँ। जिस मिट्टी से तू इतनी नफरत कर रही है ना, इस मिट्टी में ही अन्न पैदा होता है। डोमिनोज और पिज्जा वीजा जो जो चीजें बनती है ना, ये सब किसान की बदौलत बनती है। वो खून पसीना लगा के जब मट्टी के अंदर अन्न उगाता है, नाज उगाता है, उससे बनता है ये सब चीज। तुझे क्या पता। और एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन किसान अपने लिए मेहनत करने लग जाएगा ना, तुम उस दिन रोड पे आ जाओगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, भूखे मर जाओगे। ये जो पिज्जा बर्गर खा रही है ना, ये सब किसान की बदौलत है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि किसान इतनी मेहनत करता है। मैं इस गांव से और किसान की मेहनत से अनजान थी, पर आज मुझे पता चल गया है कि किसान कितनी मेहनत करता है। सच में अगर किसान मेहनत ना करे ना, तो हम जैसे लोग भूखे मर जाएं। सॉरी। आर्यन, आज तन्ने है ना अपने भाई का सर ऊंचा कर दिया। उस लड़की का ऐसा जवाब दिया ना, वो शहर में जाके सबको बताएगी कि किसान क्या होते हैं। बस बस ज्यादा तारीफ ना करे, जाके जा अपना काम मिलना देख ले। आया तारीफ लग रहा है काम। हाँ चल।